morning, dear children of class 5th. How are you all? आज हम मॉरल साइंस का 7th चैप्टर पढ़ेंगे. नेवर टेक हेस्टी डिसीजंस. हेस्टी मीन्स जल्दी में लिया गया डिसीजन. जब हम प्रॉपरली हर कॉर्नर, हर सेक्शन नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं. राम प्रसाद ने ऐसा ही कुछ किया. ही मेड अ हेस्टी डिसीजन. जल्दबाजी में डिसीजन लिया. और अब आगे हम उसकी स्टोरी देखते हैं कि क्या हुआ. राम प्रसाद बहुत अच्छा इंसान है. किसी को मारना, लड़ाई करना, वो सब इसको पसंद नहीं है. लेकिन इसको डॉग्स भी पसंद नहीं है. जैसे कई घरों में जाता होगा तो वहाँ पर लोग पेट डॉग्स, पेट एनिमल्स, कैट्स जो भी रखते होंगे. इसने कहा मुझे डॉग्स पसंद नहीं हैं. कुछ एक दिनों से ये देख रहा था कि मैं जब सुबह घूमने जाता हूँ, जैसे ही डोर खोलता हूँ, बाहर एक स्ट्रीट डॉग, ब्लैक डर्टी स्ट्रीट डॉग बैठा होता है. और गेट खुलते ही वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है. फिर मैं उसको ऐसे करता हूँ, शू अवे करता हूँ, तब वो वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है, जैसे कि वो जाना नहीं चाहता है. थोड़े दिन ये चीज़ होती रही. अब थोड़े दिन होने के बाद एक दिन उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया. ही वॉज एनरेज्ड कि ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है. रोज़ मैं गेट खोलता हूँ और सामने मुझे स्ट्रीट डॉग, गंदा सा स्ट्रीट डॉग दिख जाता है. उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है. ही वॉज एनरेज्ड. अब इसने क्या किया, इसने एक दिन स्टिक उठाई, उसकी तरफ ज़ोर से मारी. डॉग को हिट हुआ, डॉग को लगी. उसके बाद डॉग थोड़ा सा पीछे हो गया. फिर उसने एक ब्रिक उठाया, पत्थर उठाया या शायद ईंट का टुकड़ा उठाया होगा और डॉग को मार दिया. डॉग को वो लगा और डॉग ज़ोर से चिल्लाता हुआ वहाँ से, जिसको हम कहते हैं येल करता हुआ, वहाँ से भाग गया. अब थोड़े दिन डॉग नहीं नज़र आया तो ही वॉज रिलैक्स्ड. लेकिन थोड़े दिन बाद डॉग फिर नज़र आने लग गया कि ये तो वापस आ गया. लेकिन यहाँ पर जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि जिस नेक्स्ट डे उसने गेट खोला तो आसपास सब कचरा फैला हुआ था. जैसे लोगों के डस्टबिन हो गए या इसका खुद के घर के बाहर जो डस्टबिन रखा होगा वो फैला हुआ था. और उसको मॉर्निंग में ही सुबह सुबह इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि उसको गुस्सा चढ़ने लग गया. इसने डॉग को हटाया, डोमेस्टिक हेल्प ली और सारा कचरे को समेटा. अब यहाँ पर थोड़ा इसको रिलीफ लगा कि थोड़े दिन तक डॉग नहीं आया. अब थोड़े दिन तक डॉग नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा है तो आसपास कचरा तो फिर भी फैला हुआ है. चलो एक दिन बाय चांस हो गया होगा, लेकिन ये कंटिन्यू थोड़े दिनों तक होता रहा कि डॉग तो नहीं है, डॉग तो नहीं दिख रहा. वो गेट खोल रहा है, डॉग उसको स्ट्रीट डॉग, गंदा सा स्ट्रीट डॉग नहीं दिख रहा उसको, लेकिन कचरा फैला हुआ है, गंदी सी स्मेल आ रही है. उसको समझ नहीं आया. चलो कोई बात नहीं. फिर एकदम उसको रिकलेक्ट हुआ कि उसने अपने घर के मेन डोर पे कैमरा लगा रखा था. तो उसने कहा चलो मैं रिकॉर्डिंग्स चेक करता हूँ लास्ट फ्यू डेज़ की. इसने कैमरा अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स देखी. तो इसने क्या देखा, इसको बहुत हैरानी हुई देखकर कि इसने देखा कि एक दिन जो वो स्ट्रीट डॉग था, रात हुई और इसने गेट वेट अंदर से बंद किया तो वो बाहर आके बैठा. इतने में ही और जो स्ट्रीट डॉग्स थे वो आए और आसपास जो कचरा डस्टबिन्स में था वो सब फैला दिया. इसने देखा और इसने उनके ऊपर भौंकना शुरू करा. वो डॉग्स, जो बाकी डॉग्स थे, वो वहाँ से भाग गए. एक दिन, एक रात को ये हुआ. उसने नेक्स्ट रात की रिकॉर्डिंग चेक करी, नेक्स्ट नाइट की रिकॉर्डिंग चेक करी. उसने क्या देखा, उसने देखा कि वापस से कुछ डॉग्स आए हैं, उन्होंने कचरा फैलाया है और वो चले गए. और उन्हीं के कुछ एक मिनट्स बाद स्ट्रीट बॉयज़ जो कचरा बीनते हैं, वो स्ट्रीट बॉयज़ आए और वो और कचरा फैला के
फैला रहे थे वहाँ पर, जब ये उनके ऊपर बाग करने लगा, इनके ऊपर भौंकने लगा। उसमें से एक लड़के ने अपना पॉकेट नाइफ निकाला और ब्लैक स्ट्रीट डॉग को स्टैब कर दिया, उसको मार दिया। अब ये कैमरे में राम प्रसाद देख रहा है तो ही वॉज लिटरली ब्लैंक, स्टिल हो गया कि ये क्या हुआ। अब यहाँ पर जब उसने स्ट्रीट डॉग को, ब्लैक स्ट्रीट डॉग को स्टैब किया और उसको उठा के दूर फेंक दिया, उसके बाद वो डॉग कहाँ गया कोई नहीं रिकॉर्डिंग में शो हो रहा, उसके बाद वो नज़र भी नहीं आया। तो राम प्रसाद इसी उसमें कन्फ्यूजन में था कि शायद मैंने उसको मारा है इसीलिए वो नहीं आया, लेकिन असलियत उसको कैसे पता चल रही है, जब उसने रिकॉर्डिंग देखी है कि वो डॉग उसके घर के आगे कचरा फैलाने से रोक रहा था दूसरे डॉग्स को, दूसरे लड़के जो गंदे से लड़के आए थे वो स्ट्रीट में जो कचरा उठाते हैं वो फैलाने से रोक रहा था। और राम प्रसाद ने बिना सोचे समझे उसी को स्टिक से मारा, उसी को ब्रिक से मारा। उसको बहुत बुरा लगा कि उसने गलत डिसीजन लिया, उसने उस डॉग को मारा, उसको हिट करा और आज वो डॉग उसको नज़र नहीं आता। उसको उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि मेरे से गलत डिसीजन हुआ है। इस स्टोरी से हमें यही समझ आता है कि हेस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आप पूरे सब तरफ पूरा अच्छे से उस बात को समझो और हम फिर उसके बाद डिसीजंस लें, राइट। आप इस वीडियो को भी देखिए, जितनी बार देखना है आप रीडिंग करेंगे बुक में से। और जो मैं आपको काम भेज रही हूँ इन वर्कशीट्स, पहले आप थॉट ऑफ द चैप्टर लिखेंगे, फिर आप वो काम कॉपी में करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।